बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन स्मार्ट टेक स्किल चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं एयर कंडीशन हायर 410 गैस के हवाले से। इसके रिमोट कंट्रोल के हवाले से बहुत सारे कमेंट मुझे रिसीव हुए और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर हमें बताएं कि इसको किस तरीके से ऑपरेट करना है, फंक्शनली इसको किस तरीके से मूव किया जाता है और प्रॉपर तरीके से इसको किस तरीके से चलाया जाता है। तो लोग सवाल पूछते रहते हैं बट टाइम ना होने की वजह से हम बता नहीं पाते। तो आज मौका मिला तो चलो थोड़ा बहुत आप लोगों को सिखा देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बता दें कि देखिए ये रिमोट कंट्रोल है, इसका मॉडल नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। ये मॉडल नंबर स्क्रीन पे चल रहा है हायर का, ठीक है, लेटेस्ट मॉडल है। मार्केट से आपको मिल जाएगा 45 से लेके 50 के आसपास, किसी भी मार्केट से आपको ये परचेज पे मिल जाएगा। अच्छा, इसके रिमोट कंट्रोल ये है और यही रिमोट कंट्रोल इसके कई किस्म के मॉडल्स पर इन्होंने लॉन्च किया है। यानी यही रिमोट कंट्रोल जो है फंक्शनली वर्क करता है बहुत सारे हायर के मॉडल के ऊपर भी। अगर आपके पास सेम टू सेम ऐसा रिमोट कंट्रोल है तो वी गोना डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है। तो बिना टाइम जाए कि वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को थोड़ी बहुत गाइडलाइन देते हैं कि वीडियो को और रिमोट कंट्रोल को कैसे चलाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ये रिमोट का जो बटन आपको नज़र आ रहा है ये ग्रीन शेड का, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से ऑन ऑफ होता है। यानी एयर कंडीशन जब आपको ऑफ़ करना हो और जब आपको ऑन करना हो तो ये ग्रीन वाला बटन जो नज़र आ रहा है तो इसी से आपको करना होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पर देख लें, फर्स्ट पे आपको नज़र आ रहा है टर्बो क्वाइट। अच्छा, जब आप टर्बो पे रख देते हैं तो टर्बो का मतलब ये होता है कि आपका रिमोट कंट्रोल जो है एयर कंडीशन को ले जाता है 16 के टेम्परेचर पर। जब आपका एयर कंडीशन 16 पे टेम्परेचर पे चला जाएगा तो ओवर कूलिंग करेगा, जिसकी वजह से आपको ठंड लगेगी, वो ऑफ़ नहीं होगा, ऑटो मोड ख़त्म हो जाएगा। तो टर्बो का मतलब ही यही है कि वो 16 के टेम्परेचर पे चला जाएगा और मूव करता रहेगा। लेकिन हम बात करते हैं कि हमें ऑटो सेटिंग पे चलाना है। जब आप इसको कूल पे देखेंगे, कूल पे एडजस्टमेंट इसकी करेंगे, जब इसको कूल पे ऑप्शन पे आके क्लिक करेंगे तो देखें इस तरीके का सिंबल आपको बना हुआ आ जाएगा रिमोट कंट्रोल के ऊपर। तो जब भी ये सिंबल बना हुआ आएगा इसका मतलब ये है कि आपका एयर कंडीशन जो है आउटडोर यूनिट को सिग्नल देगा और आपका एयर कंडीशन कूलिंग करना शुरू कर देगा। तो आउटर पर सिग्नल चला जाएगा, ये स्टार बना हुआ आ जाएगा, ब्लू कलर का स्टार स्क्रीन पे भी बना हुआ आ जाएगा। तो दोनों चीज़ें आएंगी, तब जाके आपको पता चल जाएगा कि आपका आउटडोर यूनिट ऑन हो गया है और आपका एसी जो है वो कूलिंग कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। देखिए ये फ़ैन का लगा हुआ है। जब आप फ़ैन पे क्लिक करते हैं तो आउटडोर यूनिट जो है ये बंद हो जाएगा और सिर्फ रूम के अंदर आपका फ़ैन वर्क करेगा और इसके अलावा एयर कंडीशन जो कूलिंग करने वाला जितना भी मामला था वो सब का सब ऑफ हो जाएगा, ठीक है। यानी सिर्फ फ़ैन आपके कमरे में वर्क करेगा। ड्राई मोड पे रखने का फ़ीचर ये है कि जब आपका एयर कंडीशन आपको लग रहा है कि कूलिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, तो ड्राई पे जब आप कूलिंग पे रख देंगे इसको तो ये मीडियम कूलिंग पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये है कि मीडियम कूलिंग फिर हद से ज़्यादा जब हो जाए और फिर आपको जब गर्मी लगने लगे तो फिर इसको कूल पे आप रख दीजिए। तो ड्राई मोड पे यही होता है। और दूसरा ऑप्शन इसमें ड्राई पे ये भी देखा जाता है कि इसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है, लोग समझते हैं कि ड्रायर का मतलब और कुछ फंक्शन होगा, लेकिन ये होता है कि तकरीबन कॉइल को कुछ हद तक गर्म करता है, कुछ हद तक कूलिंग करता है और कुछ हद तक ये होता है कि वो ड्राई कर रहा होता है कॉइल को भी। अच्छा, इसके अलावा इसको देख लेते हैं, टेम्परेचर अप एंड डाउन का। तो टेम्परेचर अप एंड डाउन के देखें, वो तो सबको पता है कि टेम्परेचर अप और डाउन इस दो सिंबल से हो सकता है, TEMP टेम्प जिसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और सेंटर पे जो फ़ैन बना हुआ है यहाँ से आप फ़ैन की स्पीड को लो डाउन कर सकते हैं, या तो अप कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं, मीडियम स्पीड, जो भी आप चाहें वॉट एवर आप इससे एडजस्टमेंट फ़ैन की कर सकते हैं, ठीक है। और इससे एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके ब्लोअर की होगी, जो थ्रो हो रहा है सिर्फ एडजस्टमेंट उसकी होगी, यानी कंप्रेसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट ये आते हैं कि सर अगर हम फ़ैन की स्पीड को कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं तो क्या उससे वोल्टेज ज़्यादा लेता है? तो देखें ऐसी बात नहीं है, वोल्टेज ज़्यादा नहीं लेता, सिर्फ बिजली जो होती है वैसी ही रहती है जैसी वो चल रहा है, लेकिन फ़ैन की जो स्पीड होती है वो कम ज़्यादा होती रहती है। अच्छा, स्विंग पे आ जाते हैं। स्विंग के दोनों ऑप्शन इस पे अवेलेबल हैं। तो दो ग्रेड इसके अंदर मौजूद है इस मॉडल के अंदर, तो दोनों ग्रेड वर्क करती हैं। वो जब आप स्विंग को यूज़ करेंगे तो ये भी आपको आइडिया हो जाएगा। हेल्थ पे ये है कि आप जब हेल्थ पे रखते हैं तो स्मार्टली बिहेव करता है, आपका एयर कंडीशन रूम को जल्दी से ठंडा करता है और बहुत सारे जो मॉइस्चर वगैरह रूम के अंदर होती है, जो हवा में गंदगी होती है, उन सबको सक कर लेता है और फिल्टर करके आपको प्रॉपर एयर आती है। स्लीप मोड पे रखने का मतलब देखें, घर के अंदर जब हम यूज़ करते हैं तो स्लीप मोड का कोई यूजेज नहीं है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में, मेडिसिन कंपनी में जाएंगे तो आपको, या बैंकों में जाएंगे तो आपको ये जहाँ पर 24 घंटे एसी का चलना होता है वहाँ पे स्लीप मोड फीचर का यूज़ किया जाता है।
अच्छा, इसके अलावा टाइमर ऑफ टाइमर ऑन का बटन है, जो आप चाहे तो यूज़ करें, चाहे तो ना करें, ठीक है। अगर आपके रिमोट कंट्रोल से कोई सेटिंग आउट हो जाती है तो बहुत सारे लोगों की सवाल ये आते हैं कि सर हमें बताएं कि हम इसको रीसेट कैसे करें। तो देखिए, रीसेट के लिए आप यहाँ गौर से देखें, यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है रीसेट का। जब आप इसको ऐसे मूव करेंगे तो ये नहीं दबता, यानी किसी न किसी चीज़ से आपको इसको पुश करना पड़ेगा या माचिस की तिल्ली से पुश करना पड़ेगा, तब जाके ये दब जाएगा, ठीक है। अच्छा, लाइट का बटन, लाइट पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसके डिस्प्ले पे जो लाइटिंग होती है ऑफ हो जाती है और इसी को दोबारा जब आप दबाएंगे तो ये दोबारा से शो हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट इसका स्टेप हमारे पास लॉक का। लॉक के हवाले से आपको बताता चलूँ कि ये चाइल्ड लॉक फीचर है जो कंपनी ने इसके अंदर प्लेस किया है, यानी बच्चे अगर रिमोट को बार बार छेड़ते तो आप लोग पर्सनली इसको यहाँ से लॉक कर सकते हैं, जिसके बाद आपका रिमोट कंट्रोल प्रॉपर लॉक्ड हो जाएगा और इसके बाद आप किसी भी फीचर को वर्क नहीं कर सकेंगे और जो बटन है इसके सारे के सारे बटन जो है अनडिफेक्टेड हो जाएंगे और कोई काम नहीं करेगा। तो उम्मीद है छोटी सी वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह।